हालांकि यहां 30 सालों का ट्रेंड एक जैसा है। ऐसे में यहां जीतने की लड़ाई बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। मालवा निमाड़ के लिए बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी ताकत। पुराने ट्रेंड को बरकरार रखने में काम आएगी सियासत। एमपी में चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने मालवा निमाड़ का किला जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने यहां की हारी हुई सीटों पर मैदान संभाल रखा है। दूसरी ओर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अरसे बाद अब लोकल पॉलिटिक्स में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सीएम शिवराज और जेपी नड्डा भी यहां दौरे कर रहे हैं। इसकी वजह है इस क्षेत्र में 15 जिले और 2 संभाग आते हैं। इन क्षेत्र में विधानसभा की 66 सीटें हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभागों में फैले इस अंचल में आदिवासी और किसान तबके के मतदाताओं की बड़ी तादाद है। यहाँ की 22 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। कांग्रेस ने बीते चुनावों में 22 में से 14 सीटें जीती थी। यहाँ से जीतने वाले विधायकों का दखल प्रदेश की 1/3 सीटों पर पड़ता है। जिसने भी यहाँ जीतकर बढ़त बनाई, उसी की ही प्रदेश में सरकार बनती है। 2018 के चुनाव में 15 साल बाद बीजेपी ने मात खाई थी। खरगोन, बड़वानी से धार तक की सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। यही वजह है कि यहाँ कांग्रेस फिर से 2018 की जीत को दोहराने की कोशिश में लगी है, तो बीजेपी भी पुराने समीकरण को साधने की जद्दोजहद करती दिख रही है। पिछले कई चुनावों का ट्रेंड यहाँ देखा जाए तो एक सा नजर आता है। 1990 में 65 में से 52 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस को 10 सीटें मिली। 1993 में 65 सीटों में 32 सीटें कांग्रेस ने जीती, बीजेपी को 32 सीटें मिली, अन्य को 1। 1998 में 65 में से कांग्रेस ने 47 सीटें जीती, बीजेपी को मात्र 16 सीटें मिली। 2003 में 64 में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती, 12 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। 2008 में बीजेपी ने 66 में से 41 सीटें जीती, कांग्रेस 9 पर सिमटी थी। 2013 में बीजेपी ने 66 में से रिकॉर्ड तोड़ 56 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। 2018 में कांग्रेस ने 66 में से 35 सीटें जीती थी, बीजेपी को 28 सीटें मिली थी। 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी को फायदा हुआ। 66 सीटों में से बीजेपी के पास 33 और कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं। 3 निर्दलीय विधायक हैं। ये 30 साल का ट्रेंड बताता है कि जो पार्टी इन 66 सीटों में बढ़त बनाती है, सत्ता पर काबिज वही होती है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस का जोर मालवा निमाड़ पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। आपका यह कहना कि मालवा निमाड़ ही तय करेगा, तो निश्चित रूप से पूरा मध्य प्रदेश, जो हमने इस बार मध्य प्रदेश में लक्ष्य रखा है, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, जो प्रत्येक कार्यकर्ता को संकल्पित किया है कि अब की बार 200 पार, तो निश्चित ही मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से इस बार हम अधिकतम सीटें जीतने वाले हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगभग 230 सीटों में 66 सीटें मालवा और निमाड़ से आती है। इसमें कुछ सीटें आदिवासी वर्ग से भी आती है, जनजाति वर्ग से भी आती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ से खासी बढ़त मिली थी, इसलिए कांग्रेस सरकार बनी थी। इस बार भी निश्चित रूप से मालवा और निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस को एक बड़ा भारी बहुमत मिलेगा, बढ़त मिलेगी और ज्यादातर सीटें कांग्रेस को आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। माना जाता है कि मालवा निमाड़ में एक तरफा वोटिंग की परंपरा है। सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, छोटी पार्टियों की कोशिश भी इस क्षेत्र को साधने की है। पिछले 7 असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट ये बताते हैं कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में जिस पॉलिटिकल आउटफिट, मध्य प्रदेश में मुख्यतः 2 ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ने बढ़त बनाई, वही सत्ता में आई। इस बार भी प्रदेश के दोनों मुख्य दल इस
क्षेत्र को विशेष फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बेसिकली ट्राइबल डोमिनेटेड सीट्स बहुत हैं और इन पिछले चुनाव के एनालिसिस से ये पता भी लगता है कि जब भी ये ट्राइबल सीट्स या ट्राइबल वोटर्स जिस पार्टी की तरफ गया उसको बढ़त मिली। 66 सीटों के गढ़ वाले इस क्षेत्र के लिए अब लड़ाई बढ़ती जा रही है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जमीन पर एक्टिव है। अब देखना होगा मालवा निमाड़ की जनता इस बार किसे सत्ता पर बिठाएगी। इस बार कांग्रेस पार्टी भी लगातार मालवा निमाड़ में चुनावी दौरे कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को इसकी कमान सौंपी गई है। और वही खुद बीजेपी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मालवा और निमाड़ में बड़े बड़े दौरे कर रहे हैं, बड़ी सभाएं कर रहे हैं, यानी खुद मुख्यमंत्री का फोकस भी मालवा निमाड़ है। यानी दोनों ही दल बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर मालवा निमाड़ में बेहतर सीट आए तो सरकार बनाने के लिए सीटें काम आएंगी। तो मालवा और निमाड़ की अगर बात की जाए तो मालवा अभी तक बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन 2018 में बीजेपी को काफी सीटों का मालवा निमाड़ में नुकसान भी हुआ था। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट।